गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ श्वेता। अभी तक हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था चैप्टर 17 में। अब हम इसका फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, प्रॉमिसरी नोट, अंडर सेक्शन 4। अ प्रॉमिसरी नोट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन रिटन। प्रॉमिसरी नोट जो होता है वो रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। प्रॉमिसरी नोट कोई बैंक नोट या फिर करेंसी नोट नहीं होता। Contain an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money to or to the order of a certain person. प्रॉमिसरी नोट जो भी मेक करता है वो अपने साइन करता है, और उसमें ये प्रॉमिसरी नोट जो होता है वो अनकंडीशनल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज आपको कहा है कि मैं आपको 5000 रुपीज़ पे करूँगी, तो मुझे वो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि अगर आप ऐसा करोगे तब मैं आपको ये अमाउंट पे करूँगा, क्योंकि जब उसने प्रॉमिसरी नोट उसको दिया था ये कंसीडर कर लिया जाता है कि उसने उसके साथ कोई कंसिडरेशन किया होगा, वैल्यूएबल कंसिडरेशन किया होगा। ओके, एसेंशियल ऑफ प्रॉमिसरी नोट। अब प्रॉमिसरी नोट में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम इसको प्रॉमिसरी नोट की इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, और एसेंस भी कह सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट मस्ट बी इन रिटन। प्रॉमिसरी नोट जो होना चाहिए वो रिटन में होना चाहिए। ओरली अगर वो होगा तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट इज एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। इसमें एक्सप्रेस होना चाहिए प्रॉमिसरी नोट में कि मैं आपको इतना अमाउंट पे करूँगा, एक्सप्रेस होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज अनकंडीशनल एंड डेफिनेट प्रॉमिस। मैंने आपको पहले भी बताया, अनकंडीशनल होना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि प्रॉमिसरी नोट में ऐसा लिखा हो कि आप इन फ्यूचर ऐसा करेंगे जब मैं आपको ये अमाउंट पे करूँगा। ये चीज़ें पहले से ही प्रिज्यूम कर ली जाती है कि उनमें एक लीगल कंसिडरेशन हो चुका होगा, वैल्यूएबल कंसिडरेशन हो चुका होगा, तो ये अनकंडीशनल होता है प्रॉमिसरी नोट। नेक्स्ट पॉइंट है साइंड बाय द मेकर। अगर कोई भी प्रॉमिसरी नोट है वो इनवैलिड है, अगर उसमें साइन नहीं है, तो प्रॉमिसरी नोट जब भी वैलिड होगा जब उसमें मेकर के साइन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज मेकर मस्ट बी अ डेफिनेट पर्सन। जो भी ये प्रॉमिसरी नोट बना रहा है वो डेफिनेट पर्सन होना चाहिए, एग्जिस्टिंग पर्सन होना चाहिए। सेम नेक्स्ट पॉइंट में कि पे मस्ट बी अ डेफिनेट पर्सन, जिसको वो अमाउंट पे कर रहा है वो भी एक सर्टेन पर्सन होना चाहिए, एग्जिस्टिंग पर्सन होना चाहिए वर्ल्ड में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉमिस टू पे लीगल टेंडर मनी। इंडिया में हम रहते हैं तो इंडिया की करेंसी रुपीज़ में, तो वही है कि वो जो भी कंसिडरेशन करेंगे उसके बदले में वो जो पेमेंट करेंगे उसकी वैल्यू मनी वैल्यू होनी चाहिए। स्टैम्प बाय द मेकर, इसमें मेकर के स्टैम्प होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डिलीवर टू पे। और फॉर एग्जांपल, मैंने प्रॉमिसरी नोट बना लिया कि मैं बीए को 5000 रुपीज़ दूंगा, बट मैंने उसको वो डिलीवर ही नहीं किया, तो क्या ये वैलिड है? नहीं, ये इनवैलिड है। डिलीवर करना ज़रूरी है प्रॉमिसरी नोट जिसके लिए आपने बनाया है। नेक्स्ट है अदर फॉर्मेलिटीज़। अदर फॉर्मेलिटीज़ में ये चीज़ें प्रिज्यूम कर ली जाती हैं कि उसमें डेट ज़रूर होगी, उनका कोई लीगल कंसिडरेशन हुआ होगा, स्टैम्प होगा, साइन होगा, और टाइम होगा ट्रांसफ़र का कि इतने टाइम में वो ट्रांसफ़र कर देगा। और कंसिडरेशन इज़ नॉट मेंशन। किसी भी प्रॉमिसरी नोट या फिर चेक में या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कंसिडरेशन मेंशन नहीं होता कि उन्होंने इस बदले में उन्होंने ये पेमेंट किए। ओके, आई होप यू आपको समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू।